हेलो दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी तो आज के एपिसोड में आपने देखा कि एपिसोड की शुरुआत में वैष्णवी ऑफिस में बैठी पार्थ से अपने ब्रेकअप के बारे में सोच रही होती है। तभी रियो आकर वैष्णवी से अपनी शेरवानी के रंग के बारे में पूछता है। रियो को वैष्णवी की पसंद अच्छी लगती है और पार्थ उनकी बातचीत सुन लेता है। वैष्णवी एक खास रंग चुनती है और रियो उससे पूछता है कि उसने कौन सा रंग पहना है। रियो भी वैष्णवी के साथ मैचिंग शेरवानी पहनना चाहता है। तभी उसे एक कॉल आता है। पार्थ कैबिन में आकर वैष्णवी से सामान के बारे में पूछता है और उसे सामान की लिस्ट चाहिए होती है, लेकिन वैष्णवी रियो के साथ शॉपिंग में बिजी होती है। पार्थ वैष्णवी से कहता है कि वह घर जाकर आराम करे क्योंकि वह अपना समय बर्बाद कर रही है। वैष्णवी पार्थ को बताती है कि उसने काकी के साथ बंदेज शुरू कर दिया है और वह काकी को शिकायत करेगी। पार्थ वैष्णवी से कहता है कि वह उसे बा की वजह से बर्दाश्त कर रहा है, वरना वह उस पर केस कर देगा। वैष्णवी पार्थ से कहती है कि वह कोई साधारण लड़की नहीं है, जल्द ही वह वीरानी की बहू बनने वाली है। वैष्णवी को चोट लग जाती है और पार्थ उससे सहानुभूति जताने आता है। रियो पार्थ से पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रहा है और रियो उसे चोट पहुँचाने के लिए पार्थ को दोषी ठहराता है। रियो पार्थ से कहता है कि अब वह वैष्णवी के लिए नहीं है, अब वह वैष्णवी के साथ नहीं है और उसे दूर रहने को कहता है। पार्थ रियो से कहता है कि उसे वैष्णवी में कोई दिलचस्पी नहीं है वह वैष्णवी को देखने इसलिए आया क्योंकि उसे चोट लगी है। रियो पार्थ से कहता है कि वह उसका ख्याल रखेगा और उसे तुरंत जाने को कहता है। रियो घाव पर क्रीम लगाता है और वैष्णवी से उसका ख्याल रखने का अनुरोध करता है। रियो वैष्णवी से कहता है कि उसकी माँ ने उन्हें बुलाया है, इसलिए उन्हें आधे घंटे के अंदर निकलना होगा। वैष्णवी रियो से पूछती है कि नियति आंटी ने उसे क्यों बुलाया है और रियो वैष्णवी से कहता है कि वह उसकी माँ को माँ कहकर बुलाए। वैष्णवी रियो की बात मान लेती है और वे शांति निकेतन पहुँच जाते। गाड़ी रुकती है और उसे गाड़ी में एक बियर की कैन मिलती है। वैष्णवी रियो से पूछती है कि क्या उसे शराब पीने के अलावा कोई और आदत भी है, तो रियो उसे बताता है कि रियो उसे बताता है और कहता है कि यह उसके कस्टमर के लिए है। वैष्णवी कस्टमर का नाम पूछती है और रियो कहता है कि वह नाम नहीं बता सकता। रियो विषय बदलते वैष्णवी से विश्वास का आश्वासन मांगता है। वैष्णवी दरवाज़ा खटखटाकर नियति से मिलने जाती है और नियति उससे कहती है कि वह बिना दरवाज़ा खटखटाए भी आ सकती है। नियति वैष्णवी के लिए चूड़ियाँ लाती है और उसे आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करने को कहती है। नियति वैष्णवी से कहती है कि रियो उसका इकलौता बेटा है, वह उसके जीवन की सबसे अनमोल चीज़ है। नियति वैष्णवी से कहती है कि वह हमेशा उसकी बेटी रहेगी और नंदिनी सोचती है कि पार्थ वैष्णवी से बच गया है। नियति वैष्णवी को आशीर्वाद देती है। नंदिनी पार्थ से पूछती है क्या वह कुछ खाना चाहता है, लेकिन पार्थ कुछ भी खाने से इनकार कर देता है। नंदिनी पार्थ को दिलासा देती है और वह अपने कमरे में चला जाता है। नंदिनी रसोई में वैष्णवी को देखती है और उसे ताना मारने लगती है। नंदिनी वैष्णवी से कहती है कि वह बहुत खुश है और उसने आसानी से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई है। नंदिनी वैष्णवी से कहती है कि उसने उनके साथ धोखा किया है और पार्थ के लिए उसके प्यार को नाटक कहती है। नंदिनी वैष्णवी से कहती है कि वह सोने और पैसे के लिए नाटक कर रही थी। वैष्णवी नंदिनी से कहती है कि उसने किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं किया। नंदिनी वैष्णवी को चालाक और अवसरवादी कहती है क्योंकि रियो के पास पावर ऑफ अटर्नी है। वैष्णवी नंदिनी से कहती है कि वह उसके खिलाफ एक शब्द भी ना बोले और वैष्णवी अपना बचाव करती है। वैष्णवी नंदिनी से कहती है कि वह अपने बेटे को समझाए। नंदिनी को अपमान महसूस होता है, लेकिन वैष्णवी नंदिनी से कहती है कि उसने पार्थ को धोखा नहीं दिया है और वैष्णवी नंदिनी से पूछती है कि पार्थ उस पर कभी भरोसा नहीं करता। वैष्णवी नंदिनी से कहती है कि पार्थ उससे कभी पूछता कि वह क्या सोच रही है और वैष्णवी नंदिनी से कहती है कि वह आत्मनिर्भर लड़की है। वैष्णवी नंदिनी से कहती है कि वह एक महिला की तरह सोचे और नियति वैष्णवी रियो को अपने कमरे में बुलाती है। वैष्णवी नंदिनी से बहस करने के लिए माफ़ी मांगती है। नियति वैष्णवी को बताती है कि उसने सबको हॉल में बुलाया है, जल्द ही सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। नियति नंदिनी को अपने साथ आने के लिए कहती है और नंदिनी से सब कुछ भूल जाने के लिए कहती है। नियति नंदिनी से कहती है कि वह भी एक माँ है और उसकी भावना को समझ सकती है। नियति नंदिनी से अपनी खुशी में शामिल होने का अनुरोध करती है और नियति पार्थ के पास जाकर उसकी माँ को समझाने की कोशिश करती है। पार्थ नंदिनी से कहता है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वह नंदिनी से उनके साथ शामिल होने का अनुरोध करता है। रियो वैष्णवी से उसके साथ डांस करने के लिए कहता है और पार्थ वहाँ से चला जाता है। पार्थ कोने में रोने लगता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। पार्थ और वैष्णवी आमने सामने होते हैं। अब आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।